जय हिंद दोस्तों, मैं निकिता स्वागत करती हूं आपके इस अपने YouTube चैनल एनटी क्लासेस पर। आज की क्लास में हम टॉप क्लास लेके आए हैं जिसमें कि हम एनसीईआरटी बेस्ड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, किसी वार्षिक ब्याज की दर पर कोई धनराशि 12 वर्षों में दुगनी हो जाएगी। आपको पूछ रहा है कि वो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो इसके लिए हमारे पास जो ट्रिक रहती है वो क्या होता है, n-1 इंटू 100 अपॉन में टाइम। अब देखो, जब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है तो अपॉन में टाइम आएगा, ठीक है। और यदि हमें टाइम पूछा हो तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन में चला जाएगा। अब बात करते हैं n की। n क्या है यहाँ पर, कितने टाइम्स वो राशि जो है अमाउंट है वो हो रहा है। जैसे यहाँ पे दुगनी तो 2 - 1 रखेंगे हम इंटू 100 अपॉन में टाइम कितना है हमारे पास 12। तो 2 में से 1 गया, 1 बचा हमारे पास, ये बचा 100 अपॉन 12, ठीक है। तो 4 × 12 हो गया और 25 चौके 100, तो 25/3%। यदि ऑप्शन में ऐसा नहीं है तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 सही 1/3%, यानी ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 2 किलोमीटर 5 मीटर बराबर है, यानी कि आपको टोटल जो आंसर लाना है वो किस में लाना है, किलोमीटर में, ठीक है। तो हमारे पास जो रिलेशन होता है इसका, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, यानी जब हमें मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें 1000 से डिवाइड करना होता है। ये रिलेशन बन गया 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। ये आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, आंसर हमें किलोमीटर में चाहिए तो हमें इस 5 मीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोमीटर में, यानी 5 को डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, तो 2 किलोमीटर प्लस, जब हम 5 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो अपॉन में 3 zeros आएंगी, ठीक है। तो पॉइंट कितने के बाद लगेगा, 3 डिजिट्स के बाद। तो 5 और 3 और बनानी है तो 2 बार 0 लगा दिया हमने, यानी बन गया 0.005, ठीक है। अब ऐड कर देते हैं तो ये बन जाएगा 2.005 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर जो है 3 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये कई बार बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ लेता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि A/B बराबर है C/D बराबर है 5, ठीक है जी, तो 3A + 4C डिवाइडेड बाय 3B + 4D का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। अब देखो, जिसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 होगा, यानी कि इस रिलेशन से हमें क्या मालूम हो रहा है कि A और C की वैल्यू कितनी है, D और B 5, और B और D की वैल्यू कितनी है 1। तो जो हमें कैलकुलेट करना है हम उसमें वैल्यू को पुट कर देंगे। 3A है ना, ये इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें, डिवाइड मतलब अपॉन में, तो वैल्यू रख देते हैं। A का वैल्यू 5 है तो 5 3 = 15 हो गया यहाँ पे, प्लस C का वैल्यू भी 5 है तो 4 5 = 20 अपॉन B और D की वैल्यू कितनी है, 1 ही है, तो 3 + 4, ठीक है जी। अब इनको ऐड कर देंगे, हमारे पास ऐड करने पे आता है ऊपर 35 और नीचे 7, और 7 5 = 35, यानी ऑप्शन नंबर 5 जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कुल कितनी सम अभाज्य संख्याएं हैं, हाउ मेनी इवन प्राइम नंबर्स आर। तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऐसा नंबर होता है जो इवन प्राइम है, ठीक है, और वो है 2। लेकिन हमें पूछा कितने हैं, तो कितने संख्या में एक है, ओनली 1 हमारे पास इवन प्राइम है जो कि होता है 2, और सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी कितना है हमारे पास 2। इसके बाद जितने भी प्राइम आएंगे, जैसे प्राइम नंबर है 2 3 5 7, मतलब जो जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो सकते हैं, अपने टेबल से डिविजिबल है एंड 1 से, ठीक है, सो ऑन। तो देखो, सिर्फ यहाँ पर 2 ही एक ऐसा इवन प्राइम आएगा, बाकी जितने भी आप इनफाइनाइट तक लिख लो हमेशा हमारे पास ऑड प्राइम ही मिलेंगे, ठीक है जी। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 16 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं आपको दी गई हैं, तो आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। लेकिन यहाँ पर देखो, हमारे पास तीनों साइड्स डिफरेंट है, तो हम हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे जो कि होता है √S S - A
S माइनस बी, S माइनस सी। आज के जितने भी क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी बेस्ड है। अब देखिए S यहाँ पर क्या होता है, सेमी पैरामीटर, ठीक है। जो पैरामीटर है उसका हाफ कर देंगे तो हमें S का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है जी। तो हम करते हैं S इज इक्वल टू ए बी सी, यहाँ पे साइड्स हैं तो S कैसे कैलकुलेट करेंगे, A प्लस बी प्लस सी यानी पेरीमीटर अपॉन 2। तो तीनों साइड्स को जब हम ऐड करते हैं कितना आता है हमारे पास 48, ठीक है। और 48 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, ये 24। तो S हमारे पास आ गया 24। तो अब हम इस फॉर्मूला में पुट कर देते हैं इसका वैल्यू 24, ठीक है जी। उम्मीद करते हैं आप साथ साथ नोट कर रहे होंगे, इससे आपको अच्छा समझ में आएगा। तो 24 और हमें करना है 24 माइनस ए क्या है, फर्स्ट साइड। तो फर्स्ट साइड का वैल्यू कितना है 16, तो मैं डायरेक्ट फिट कर रही हूँ। 24 माइनस 16 कितना हो जाएगा 8, ठीक है। मल्टीप्लाई S 24 है और माइनस बी कितना है हमारे पास 12। तो 24 में से 12 लेस करेंगे 12 ही आएगा। फिर 24 माइनस सी थर्ड साइड 20 है तो 24 में से 20 गया, 4 बचा, ठीक है जी। अब हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं। तो 8 3 ज़ा 24, 8 एज इट इज, और 12 को स्प्लिट कर दो 3 इंटू 4 और ये 4 एज इट इज। जब रूट के अंदर 2 पेयर बन रहे होते हैं तो बाहर हम सिंगल नंबर निकालेंगे। तो 8 आ गया, 3 का पेयर बन रहा था उसमें से 3 बाहर और 4 के पेयर में से 4 बाहर आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4 3 ज़ा 12, एट 12 8 ज़ा 96। तो जो हमारे पास एरिया बन गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 3। क्योंकि जो एरिया होता है उसकी यूनिट क्या होती है स्क्वायर में, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर। तो नेक्स्ट देखिए, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो कि 93 से पूरी डिवाइड हो जाती है। तो सबसे पहले हम 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए 9 का यूज़ करते हैं। 4 डिजिट्स की बोली थी तो 4 बार 9 लिख दिया। इसको 93 से डिवाइड कर लो, ठीक है जी। तो 93 बन जा 93 आएगा इसके नीचे, रिमाइंडर 6 9 कैरी उतारा, अभी स्मॉल है तो 0 लगेगी, फिर एक बार 9 और यहाँ पर ये डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 7 से हो जाएगा। 7 से 93 7 होते हैं 651, ठीक है जी। तो रिमाइंडर बचा हमारे पास 48, यानी कि ये 48 हमारे पास क्या है एक्स्ट्रा है। अगर रिमाइंडर 0 हो जाता तो पूरा डिवाइड हो जाता। तो अब हम क्या करेंगे, इस नंबर में से 9999 में से लेस कर देंगे 48। तो हमारे पास लेस करके आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी 9951, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। नेक्स्ट देखिए, द कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शेफर्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज रेड। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं हमारे पास 52, रेड कार्ड पूछ रहा है तो जितने रेड होते हैं उतने कितने होते हैं ब्लैक होते हैं, ठीक है। तो टोटल रेड कार्ड्स हमारे पास कितने हो गए 26, ठीक है जी। और टोटल कार्ड्स कितने हो गए हमारे पास 52। प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता पूछ रहा है। प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो पॉसिबल कितने हैं 26 और टोटल कितने हैं 52। कैंसिल कर दो, 26 1 जा 26, 26 2 जा 52 और हाफ आ गया। ये हाफ का वैल्यू कितना बनेगा 0.5 यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 80 और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 8, तो हमें निकालना है औसत उन नंबर्स का एक्स और वाई का। तो सबसे पहले हमें एक्स और वाई पता होना चाहिए, ठीक है। ये फर्स्ट जो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्रॉपर्टी लग रही है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैन बी रिटन एज एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 80 है, ठीक है जी। एक्स माइनस वाई का वैल्यू कितना है 8, तो हम रख देते हैं एक्स प्लस वाई। एक्स माइनस वाई की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी, ये मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड में, ठीक है जी। तो हमारे पास एक्स प्लस वाई कितना हो गया 10 और एक्स माइनस वाई कितना दिया गया है
8। अब देखो यहाँ से दो क्वेश्चन अराइज होते हैं, ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है कि यदि 2 नंबर्स का सम 10 हो और 2 नंबर का डिफरेंस कितना हो 8, तो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर आपको पूछ लेता है। तो जब हमने बड़ी नंबर निकालना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों वैल्यूज को प्लस और 2 से डिवाइड। तो 10 + 8 18 हो गया, डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया 9, ये बड़ा नंबर आ गया। स्मॉल नंबर निकालने के लिए इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो 10 - 8 कितना होता है 2, और 2 को 2 से डिवाइड करा 1, तो दो नंबर हमारे पास आ गए 9 और 1। ठीक है जी। तो अगर आपको सिर्फ इतना ही पूछे कि बड़ा नंबर कौन सा है तो 9 हो गया, और छोटा पूछे तो 1। इसने पूछा है इन दोनों नंबर का एवरेज। तो एवरेज कैसे निकलता है, औसत का फॉर्मूला होता है सम अपॉन में टोटल नंबर। तो सम किस किस का, नंबर्स का, तो 9 + 1 कितना हो गया 10। ठीक है जी। और टोटल नंबर कितने हैं हमारे पास, 2 हैं, तो हम 2 से इसको कर देंगे डिवाइड, 2 5 = 10, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी डायगनल्स आर देयर इन द ऑक्टागन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार ये एग्जाम्स में रिपीट होता है। तो इसके लिए जब हमें डायगनल्स निकालने हैं, हमारे पास प्रॉपर्टी होती है n इंटू में n - 3/2। n है हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स। ऑक्टागन में कितनी साइड्स होती हैं 8, है ना, अष्टभुज। तो 8 ब्रैकेट के अंदर 8 - 3 हो रहा है, और 2 8 में से 3 लेस करेंगे हमारे पास आएगा 5/2, 2 4 = 8 और 5 4 = कितने हो गए 20। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है जी। जब आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो जाए तो आप डायरेक्ट करने की कोशिश करें, मुझे एक्सप्लेन करना होता है तो इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप चल रही होती हूँ, ताकि जिसका मैथ, मेरा टारगेट ये है कि जिनका मैथ्स बहुत वीक है उनका मैथ्स स्ट्रांग हो जाए। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप करने के लिए मुझे छोटी से छोटी बात भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। नेक्स्ट देखिए, 4 लगातार विषम संख्याओं का औसत 40 है। विशालतम यानी लार्जेस्ट नंबर निकालना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। एवरेज होता है मिड वैल्यू। टोटल हमारे पास कितनी है 4 है, तो हमने ऐसे 4 सर्कल्स बना लिए। एवरेज होगा बीच में, तो इनका सेंटर यहाँ पर आएगा। ठीक है जी। हमें पूछ रहा है ये ऑड, तो 40 से इधर को ऑड क्या होएगा 39 और इधर 37, इधर 41 और इधर 43। ठीक है जी। ऑड लेने हैं हमें सिर्फ, तो सबसे बड़ा ऑड कितना हो गया 43। बिल्कुल हमने ट्रिक से इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न, अ व्हील ऑफ मोटरसाइकिल ट्रेवल्स 440 मीटर डिस्टेंस इन 100 रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन मतलब चक्कर। वट विल बी इट्स डायमीटर। डायमीटर यानी कि व्यास पूछ रहा है आपको। तो इसके लिए जो ट्रिक होती है कि चक्कर बराबर है दूरी यानी डिस्टेंस अपॉन परिधि, परिधि यानी के पेरीमीटर। ठीक है जी। तो देखो चक्कर कितने रेवोल्यूशन ले रहा है 1000 = टू, डिस्टेंस कितना है 440, परिधि। अब देखो हमारे पास जो कार का व्हील होता है, सर्कल होता है, तो सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है 2πr। तो 2 × पाई का स्टैंडर्ड वैल्यू 22/7 × r। क्योंकि अगर हमें रेडियस पता चल जाए तो हम डायमीटर निकाल लेंगे, क्योंकि डायमीटर जो है वो रेडियस का क्या होता है ट्वाइस। तो पहले हमें r पता होना चाहिए। ठीक है जी। तो देखो ये जो 7 है यहाँ पर, 7 यहाँ से डिवाइड में था, ऊपर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, 22 2 = 44 और 2 10 = 20। ठीक है। तो r हमें कैलकुलेट करना है, r को हम इधर ले आते हैं। ठीक है। और 10 से ये आमने सामने कैंसिल हो जाएगा 100 पर। ठीक है। एक बार दोबारा कर लेते हैं अच्छे से। यहाँ 1000 था हमारे पास, 440 2πr, तो पाई का वैल्यू 22/7, यहाँ डिवाइड में था, ऊपर चला जाएगा इंटू r। ये कैंसिल हो गया 20 पर और ये कैंसिल हो गया 10 पर, आमने सामने कैंसिल हो जाता है, तो ये होगा 100। हमें r निकालना है, r को ऊपर ले आते हैं क्योंकि यहाँ डिवाइड में, इधर आके मल्टीप्लाई में। ठीक है जी। तो 7/100, रेडियस कितना आ गया हमारे पास, 2 के बाद पॉइंट लगेगा, है ना, तो 0.07 रेडियस आ गया। लेकिन इसने पूछा है हमें डायमीटर, तो डायमीटर के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो दैट इज हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, है ना, 0.14 मीटर डायमीटर आ जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए,
प्रीवियस ईयर माई एज वॉज अ कंप्लीट स्क्वायर। ये बोलता है कि एक साल पहले, है ना, जो एज है वो क्या थी, उसकी एज एक परफेक्ट स्क्वायर थी। तो देखो फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग, मान लिया हमने कि उसकी प्रीवियस ईयर में कितनी थी एज, 25, परफेक्ट स्क्वायर चाहिए ना। अब ये बोलता है नेक्स्ट ईयर उसकी एज क्या हो जाती है, एक कंप्लीट क्यूब बन जाती है ना। तो वो बोल रहा है उसकी प्रेजेंट एज क्या है। तो देखो प्रीवियस ईयर में 25 है, तो प्रेजेंटली उसकी एज कितनी हो जाएगी, 1 ऐड होगा ना, यानी 26 हो जाएगी। और इससे नेक्स्ट ईयर में कितनी हो जाएगी, 27। तो बन रहा है ना, ये देखो पूरा क्वेश्चन सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ पे एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है और 1 ईयर नेक्स्ट जाने पर एक क्यूब बन रहा है। तो प्रेजेंटली उसकी एज कितनी आ जाएगी, 26 ईयर, यानी ऑप्शन नंबर 1। बिल्कुल बेसिक रीजनिंग की तरह का ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, सो ऑन 100 तक है, इनका प्रोडक्ट चाहिए। तो देखो इसी के बीच में हमारे पास क्या आएगा, cos 90 डिग्री भी आएगा, है ना। और cos 90 डिग्री हमारे पास कितना होता है, 0, ठीक है। तो फिर प्रोडक्ट कितना बन जाएगा, ओवरऑल 0, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, यहां पे क्वेश्चन है a/2 इज इक्वल टू b/3 इज इक्वल टू 3/4। ये भी बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में रिपीट होता है। तो a का वैल्यू कितना होगा 2, b का वैल्यू 3 और c का वैल्यू 4। जो चीज़ पूछा है उसमें पुट कर दो, यानी a प्लस b प्लस c, तो a 2 है, 3 प्लस 4 अपॉन डिवाइड b से करना है, b का वैल्यू कितना है 3, ऐड करेंगे 9 आएगा ऊपर नीचे 3, 3 3 जा 9, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध माना जाता है तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने की प्रतिशतता कितनी होगी। तो देखो इसको हम ऐसे कर सकते हैं इजीली, 24 कैरेट 100% क्या है, प्योर है। तो हमें पूछा है 22 कैरेट कितने परसेंट प्योर होगा। यहाँ पे x भी रख सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 24x इज इक्वल्स टू 100 इंटू में 22, ठीक है। कैंसिल कर लेते हैं, यहाँ 12 हो गया, 11 2 से डिवाइड कर दिया हमने। x का वैल्यू चाहिए, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे ऐसे और भी कैंसिल कर सकते हो आमने सामने आप, ये 25 आ जाएगा और यहाँ पर 3 4 से डिवाइड करने पर, ठीक है। x का वैल्यू चाहिए तो ये 3 मल्टीप्लाई में इधर उधर जाकर डिवाइड में, ठीक है जी। तो नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं इसको। थ्री से डिवाइड करेंगे तो 3 9 जा 27, ठीक है, और 3 1 जा 3, रिमाइंडर कितना बचा 2, और जिससे डिवाइड करते हैं उसको रखते हैं अपॉन में, यानी आ गया हमारे पास 91 एंड 2/3, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है जी। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा प्रयास पसंद आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।